बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। नाज़रीन इकराम, आज 10 जनवरी है और आज नौरीन के रोने का दिन है। ये मैंने सुबह सवेरे ही आपको खबर दे के बता दिया था। आज का दिन इमरान खान का दिन है। अब तक की सबसे बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस मिल चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास बल्ले का निशान वापस आ चुका है। और ये इतनी बड़ी खबर है कि ये इमरान खान के मुखालिफिन के ऊपर कहर बन के टूटी है। लेकिन ये याद रखिएगा कि ये खबर सिर्फ यहां तक ही महदूद नहीं है। असल कहानी अब इसके बाद शुरू हुई है। रात तक आप दो बहुत बड़ी खबरें और भी एक्सपेक्टेड हैं, वो भी सुन सकते हैं। इस वक्त जो ही बल्ले का निशान वापस मिला है तो इस्तीफा का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट से इस्तीफा आ चुका है। कुछ और बड़ी गड़बड़ की खबरें आ रही हैं। नंबर 2, मुर्तजा सोलंकी इलेक्शन कमीशन में पहुंच चुके हैं। रेड जोन से भी कुछ इस्तीफों की खबरें आ रही हैं कि वहां से भी इस्तीफे आ सकते हैं। तो निगरान गवर्नमेंट जो है वो इस वक्त क्या सोच रही है? निगरान गवर्नमेंट में से 20 इस्तीफों की खबरें हैं कि वहां से भी इस्तीफे आ सकते हैं। रेड जोन से भी इस्तीफे आ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट से भी मजीद गड़बड़ की खबरें आ सकती हैं। तो ये सब कुछ हो क्या रहा है? रात तक हम कौन कौन सी डेवलपमेंट्स और देख सकते हैं? रात तक और बड़ी कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं, या कल तक, आज या कल में और बड़ी कौन कौन सी चीजें होंगी? नाज़रीन किराम, इसके ऊपर तफसीलन चीजें मैंने आपके सामने रखनी है। अदालत के अंदर क्या हुआ ये भी मैंने आपके सामने रखना है। खबरें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और अहम तरीन हैं और मुखालिफिन के ऊपर कहर ढाने वाली हैं। बात यहां तक नहीं रुकने वाली है, ये मैं आपको बता दूं। तफसीलात बताने से पहले मैं आपके सामने ये दरखास्त करना चाहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब, अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए, ताकि नाज़रीन किराम, वैसे आपको ये जहन में होना चाहिए कि मैंने बार बार ये कहा, शायद जो लोग मुझे रेगुलर देखते हैं उन्हें इस बात का अंदाजा होगा कि मैंने बार बार ये कहा, सबको मालूम है कि 10 जनवरी तक बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ के पास वापस होगा, और नहीं होगा तो मैंने आपको बताया बैकअप भी तैयार है, फला 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 निशान भी तैयार है। लेकिन जो लोग मुझे रेगुलर सुनते हैं, रेगुलर देखते हैं, उन्हें पता है कि मैंने किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर चलने वाले प्रोपेगेंडा का मुकाबला किया है सोशल मीडिया पे। मैंने और मेरे जैसे और भी काफी दोस्त है जिन्होंने सोशल मीडिया पे बैठ के जो है ना वो प्रोपेगेंडे को काउंटर किया, और आज अल्लाह का शुक्र है कि हमारी एक एक खबर सच्ची साबित हुई। एक एक खबर सच्ची साबित हुई है। तो इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि नाज़रीन करम क्या होगा, किस तरह से होगा और बड़ी बड़ी कौन सी खबरें हैं, सबसे पहले जो पेशावर हाईकोर्ट के अंदर हुआ वो सुन लीजिए। सबसे पहली बात यह है कि नाज़रीन करम, पेशावर हाईकोर्ट के ऊपर बार बार इतराज ये उठाया गया कि ये फेडरल मामला है तो पेशावर हाईकोर्ट इसे कैसे सुन सकती है। ठीक है, चूंकि ये दो अहम तरीन जजेस जस्टिस अरशद अली और जस्टिस एजाज अनवर ने ये केस सुना, तो उनके सामने बार बार ये केस था, बार बार ये कहा जा रहा था चूंकि ये मामला फेडरल का है तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट ही सुन सकती है। लेकिन उस एतराज के अंदर कोई नाज़रीन कराम कोई जान ही बाकी नहीं थी। पहली बात यह है कि आर्टिकल 199 के तहत कोई भी जो हाईकोर्ट है वो फेडरल मामले को सुन सकती है, तो इसमें कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, चूंकि 2 दफा पेशावर के अंदर यानी कि केपीके के अंदर गवर्नमेंट रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ये इलेक्शंस हुए वो भी पेशावर के अंदर हुए, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो ये बहुत अहम तरीन था। अच्छा, इसके अलावा नाज़रीन किराम, चार किस्म के फैसले मुतवक्के थे। एक किस्म का फैसला ये भी मुतवक्के था कि फिल वक्त पेशावर हाईकोर्ट रिलीफ दे देती और कह देती कि जनाब ये मामला दोबारा रिमांड कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन को, लेकिन पहला फैसला जो है ना वो मुअत्तल किया जा रहा है। इसके बहुत ज्यादा चांसेस है ये होने वाला। इसके अलावा ये भी चांस था कि ये फैसला तो मुअत्तल हो जाए और कहा जाए कि जनाब जो इलेक्शन कमीशन है उसके पास इख्तियार ही नहीं था, गो कि इसके चांस कम थे। इसके अलावा यह भी था कि कहा जाए कि इलेक्शन कमीशन का फैसला दुरुस्त है और आप सुप्रीम कोर्ट में जाएं अगर आपको मजीद रिलीफ चाहिए है तो। लेकिन अनएक्सपेक्टेडली जो पेशावर हाईकोर्ट ने फैसला दिया, चूंकि वो अगर पहला फैसला आता ना जिसके अंदर ये था कि अगर आप जो है ना वो दोबारा केस रिमांड हो जाता इलेक्शन कमीशन के पास, तो उसका नुकसान ये होना था कि अगर तहरीक इंसाफ इलेक्शन जीत जाती तो फिर भी एक लटकती तलवार इलेक्शन कमीशन ने उनके सर के ऊपर रखनी थी। तो पेशावर हाईकोर्ट ने मुंड से काम खत्म किया है, यानी कि सही जो है ना वो कानून के मुताबिक फैसला किया। उन्होंने कहा जी इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार ही नहीं था। ठीक है, इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार ही नहीं था कि वो उनका निशान वापस लेती, यानी कि आप बगैर निशान के जो है ना वो जब शेड्यूल जारी हो जाए तो आप इलेक्शन आप कैसे किसी जमात का जो है ना वो निशान ले सकते हैं।
तो क्या जो मतलब जमात है वो निशान के बगैर इलेक्शन लड़े, यानी कि ये तो जमात को तहलील करने के मुतरादिफ है जो इलेक्शन कमीशन ने जो है ना वो करने की कोशिश की। तो मैं जरा इसकी थोड़ी सी तफसील आपके सामने मजीद रख देता हूँ, फिर हम आगे खबरों तक जो है ना वो मैं जाता हूँ। अदालत ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन और बल्ले के इंतखाबी निशान से मुतालिक केस का फैसला दलाइल मुकम्मल होने पर महफूज किया था। अदालत आलिया के जस्टिस एजाज अनवर और जस्टिस सैयद अरशद अली पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। पेशावर हाईकोर्ट ने पीटीआई की दरखास्त मंजूर करते हुए इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर दिया है। अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि पीटीआई सियासी जमात है, इंतखाबी निशान की हकदार है। इलेक्शन कमीशन का फैसला दुरुस्त नहीं था। दौरान समाअत काजी जवाद एडवोकेट ने दलाइल देते हुए कहा था कि मेरे मुवक्किल ने पीटीआई के मरकजी दफ्तर से मालूमात लेना चाहिए। ये आज उनको सुना गया है जो कि पीटीआई के ही थे और शिकायत कुनिंदा थे। तो उन्हें मीडिया से पता चला कि पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात हुए हैं। हमने दरखास्त की कि इंतखाबात कलअदम करार दिए जाएं। मेरे मुवक्किल इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहते थे मगर इन्हें मौका नहीं दिया गया, जिस पर जस्टिस एजाज अनवर ने, अब देखें क्या जवाब दिया। ये बात किसी ने भी नहीं पकड़ी जो जस्टिस एजाज अनवर ने यहां पे नाज़रीन किराम बात पकड़ी। जस्टिस एजाज अनवर ने सवाल किया कि आपने ये नहीं कहा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन दोबारा करवाए जाएं। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम करार दिए तो आपको चाहिए था कि दोबारा इंतखाबात का मुतालबा करते। आप अगर पार्टी से थे तो पार्टी निशान वापस लेने पर आपको इतराज करना चाहिए था, आपने नहीं किया। यानी कि वो रम्स पकड़ ली ना जिसके ऊपर पूरे का पूरा फैसला मुअत्तल हुआ कि अगर आप पार्टी से हैं और आपकी पार्टी के जो है ना वो ये मुअत्तल हो रहा है तो आप किस तरह से ये कर सकते हैं। ये तो मुमकिन ही नहीं है। तो नाज़रीन किराम ये पूरे का पूरा फैसला जो है ना वो उड़ा के रख दिया और इख्तियारात के ऊपर बात हुई। बड़ी लंबी समाअत है, चूंकि अब ये मामला खत्म हो चुका है, यानी कि ये आ चुकी है तफसील, तो मैं इसकी तफसील नहीं बताऊंगा। मैं अगली खबरें आपके सामने रखता हूं। अगली खबर यह है कि जनाब सबसे पहला और बड़ा इस्तीफा जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी का आ चुका है सुप्रीम कोर्ट से। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट से आया हुआ इस्तीफा ये बड़ा मानी खेज है। देखिए दो बातें हैं। एक तो जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी ने कानूनी जंग लड़ने की कोशिश की, लेकिन जब स्टे नहीं दिया गया, जो एक चीजें जो कानून के मुताबिक चलनी चाहिए थी, जिसको फिर जिसके ऊपर जस्टिस एजाज का खत भी आ गया कि ये इतनी उजलत में क्यों है, इतनी तेजी से क्यों करना चाहते हैं, तो जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी ने ये सोचा क्योंकि ये करना ये चाह रहे थे कि 8 फरवरी से पहले जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी को घर भेज दें और उसका इल्जाम ये लगाते कि देखें ये फैसिलिटेटर थे और उसका नुकसान फिर अल्टीमेटली किसी सियासी जमात को यानी कि बिलखुसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया जाता। इससे ज्यादा बेहतर है कि वो इज्जत और आबरू से घर जाए। ठीक है, क्योंकि अगर सिस्टम ने फैसला कर लिया है जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी को हमने निकालना है सुप्रीम कोर्ट से, तो वो फिर अच्छी बात यह है कि वो इज्जत और आबरू से घर चले जाएं। तो जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी ने यही फैसला किया कि मुझे इज्जत और आबरू से घर चले जाना चाहिए, इसलिए जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी ने इस्तीफा दे दिया। एक वजह यह भी है कि आज ही चूंकि हमारे जो काजी फायजा साहब हैं उन्हें मुर्दों को इंसाफ देने का बहुत शौक है, मुर्दों को इंसाफ दिए जा रहे हैं। भुट्टो का केस उन्होंने खेल खोल रखा है, आज मुशर्रफ केस के अंदर उन्होंने जनाब वो फैसला कलअदम करार दे दिया जो जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी ने लाहौर हाई कोर्ट के अंदर लिखा था। ठीक है, और इसके अंदर जस्टिस वकार अली सेठ ने जो फैसला दिया था उसको ना सिर्फ मुअत्तल किया गया बल्कि जो है ना वो जो स्पेशल अदालत बनी थी उसको ही खत्म कर दिया गया था। ठीक है, तो ये हामिद मीर साहब ने भी लिखा है कि जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी का इस्तीफा इस तनाजुर में भी देखना चाहिए क्योंकि उनके पास अब इखलाकी जवाब नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा के बाहर फेंक दिया, क्योंकि उन्हें मुर्दों का जो जस्टिस काजी फायजा साहब है उन्हें मुर्दों को जो है ना वो इंसाफ देने का शौक है। अब नाज़रीन कराम ये बात तो रही यहां तक। अब मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर और भी चीजें खराब हो सकती हैं, क्योंकि अब बताया यह जा रहा है कि रेड जोन की एक अहम तरीन शख्सियत इस्तीफा दे सकती है और प्राइम मिनिस्टर जो है वो भी घर जा सकते हैं। मुर्तजा सोलंकी की गाड़ी अचानक से जो है ना वो पहुंच जाना इलेक्शन कमीशन के अंदर ये बड़े सारे सवालात को जन्म देती है। अब देखिए कि पिशावर हाई कोर्ट ने कोई कसर नहीं छोड़ी है इसमें कि तहरीक इंसाफ को के साथ कोई भी अब गड़बड़ नहीं की जा सकती, क्योंकि पिशावर हाई कोर्ट आप समझें कि ठीक ठाक पूरा आया है उन्हें। ठीक है, पेशावर हाईकोर्ट ने इंसाफ के मुताबिक फैसला किया है। अब दो तरीकाकार है, या तो सुप्रीम कोर्ट जाया जाए। अब सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, फिर वहां से अगर नतीजा मिल भी जाता है अपनी ख्वाहिश के मुताबिक, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से इन्हें नतीजा ख्वाहिश के मुताबिक मिल ही जाया करता है, ये अभी हमने देख ही लिया है। अगर मिल भी जाता है, सब कुछ हो जाता है, तो भी बहुत देर चुकी होगी और पुलों के नीचे से पानी बहुत बह चुका होगा। लिहाजा अब दो तरीकाकार है कि या तो पूरा इलेक्शन कमीशन ही इस बात पे घर चला जाए और वो सुप्रीम कोर्ट में जाके जनाब हमें काम नहीं करने दिया जा रहा, और फिर सुप्रीम कोर्ट में उनके हमायती बैठे हैं क्योंकि जो किसी भी किस्म से जो है ना वो उनको रिलीफ दे देंगे और किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं होगी, तो वो उधर बैठे हैं, वो चीजें बड़ी आसान हो जाएंगी उनके लिए। ठीक है, तो या तो ये सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं या फिर नाज़रीन कराम अगर इस्तीफे आ जाते हैं, रेड जोन से इस्तीफे आ जाते हैं, इधर से इस्तीफे आ जाते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर साहब है ये घर चले जाते हैं, क्योंकि ये अगले 2-4 दिनों में अब अनफोल्ड हो जाना है क्या होना है।
क्योंकि बहुत बड़ी-बड़ी खबरें आ सकती हैं। बात अब यहाँ पर रुकेगी नहीं, बात यहाँ से बहुत आगे तक चलेगी क्योंकि मामला जो है ना वो यहाँ पर रुकने वाला है नहीं है। तो ये हो सकता है। जो है ना वो कि कुछ इस्तीफे मज़ीद आएँ, कुछ जाने की खबरें आप सुने, कुछ इस तरह की चीज़ें हों। 2 बड़ी खबरें और भी हैं नाज़रीन किराम, वो ये है कि आज रात तक या कल सुबह तक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अब अपनी टिकटों का ऐलान करने जा रही है। ये बहुत बड़ी अनाउंसमेंट होगी। ये बहुत बड़ी अनाउंसमेंट होगी। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अपनी टिकटों का ऐलान कर रही है और दूसरी बात ये है कि इसके अलावा इमरान खान की को जो है ना वो ट्रिब्यूनल ने उनकी जो दरख्वास्त है उसको मुस्तरद कर दिया है और अब वो जो हैं वो इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे ऑब्वियसली। उसके पीछे वजह ये नजर आती है कि ट्रिब्यूनल ने जो है ना वो इमरान खान ने दरखास्त की थी कि उनको इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी जाए, लेकिन आपको मालूम ही है कि क्या हुआ, किस तरह से हुआ, ये बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है। इमरान खान को तो फिल वक्त इलेक्शन में नहीं रखा जा सकता है और फिर सुप्रीम कोर्ट से भी कोई रिलीफ नहीं मिला और ये सारी चीजें भी जो है ना वो सब आपके सामने ही है। अच्छा जनाब, एक और खबर सामने आई है, वो ये है कि वो जो इकोनॉमिस्ट वाला मामला है, वो जो आर्टिकल वाला मामला है, चूंकि वो अब तक खत्म नहीं हो रहा है, वो बढ़ता ही चला जा रहा है, वो बढ़ता ही चला जा रहा है, उसका नया कटक जो है ना वो बंद ही नहीं जा रहा। तो पता ये चला है, मालूमात ये मिली है, फाज शहबाज खान साहब ने ये दावा किया है, उन्होंने चूंकि नाम तो नहीं लिया लेकिन इशारों इशारों में दावा किया है कि सिरल अलमेडा ने जो है वो इमरान खान को फैसिलिटेट किया है। उन्होंने इमरान खान तक पैगाम पहुंचाया था कि मैं किसी जगह पे जो है ना वो इंटरनेशनल जरीदे में आपकी तहरीर छपवा देता हूं। तो सिरल अलमेडा के पैगाम के बाद दो जो कानूनी उनके माहिरीन हैं इमरान खान के, उनके साथ इमरान खान ने मुशावरत की थी और इमरान खान ने इसको जो है ना वो शुरू में कहा था कि मैं डिक्टेट करवा दूंगा, लेकिन जो है ना उसको ऑन किया और उसके ऊपर फिर इमरान खान के दस्तखत भी मौजूद हैं। उसके ऊपर इमरान खान ने अपने दस्तखत किए हैं ताकि पता चल सके कि ये आर्टिकल जो है वो इमरान खान ने ही जो है ना वो लिखा है और इमरान खान की जानिब से ही जो है ना वो आर्टिकल को लिखा गया है। तो लिहाजा वो दस्तखत मौजूद होने से कोई ऐसी जो है ना वो पीछे आपको कदगन बाकी नहीं रह सकती है। तो जनाब आज खबरों का दिन है, बहुत बड़ी-बड़ी खबरें हैं, बहुत अहम तरीन खबरें हैं, बहुत चीज़ें हो रही हैं। मज़ीद हम देखते हैं कि रात तक जो है ना वो उम्मीद की जा रही है कि मज़ीद डेवलपमेंट्स हो सकती हैं, मज़ीद चीज़ें हो सकती हैं जो कि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड हैं और जिनसे मज़ीद जो है ना वो गड़बड़ हो सकती है। तो देखते हैं रात तक क्या होता है। अपना ख़्याल रखिए, खुदा हाफ़िज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।